سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله بعشرة من أهله كلهم قد وجبت لهم النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. स्टेज में तशरीफ़ फरमा मेरे निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मदरसा, अराकीन जलसा, खुसूसन हमारे आपके दिल की धड़कन, हमारे दरमियान शायर इस्लाम दिल भाई मौजूद हैं। नाम का एक असर होता ही है, तो उनके नाम में भी एक अजीब असर है कि सबके दिल में वो बस जाते हैं और सबके दिल से करीब हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे दिल भाई को और हुस्न कलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उनकी इस जामे खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा लगता है उनका कलाम। मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान उनका कलाम पसंद करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह आपके रूबरू आएंगे और कलाम सुनाते रहेंगे जब तक आखिरी दुआ नहीं हो। ये मदरसा मिसबाहुल उलूम का एक दस्तारबंदी जलसा मुनाकिद किया गया है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस आब व ताब के साथ ये जलसा मुनाकिद किया गया था, उस एतबार से इस इलाके के लोगों में वो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा है। बस चंद लोग यहाँ महफिल में बैठे हुए हैं। हालांकि इतनी बड़ी और घनी आबादी पर मुश्तमिल है ये बस्ती। अब तक ये मजमा भर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलाके के लोग कहां छुपे हुए हैं। मैं एक बार और इस इलाके के तमाम
बिरादरान से, बुजुर्गों से, नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि इस नूरानी महफिल में, इस इल्मी मजलिस में आप हजरात तशरीफ फरमाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मदरसा इतनी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश और लगन के साथ ये जलसा कायम किया है, और अगर आप लोग साथ नहीं दोगे, मजलिस में आकर नहीं बैठोगे, इससे बढ़कर हमारी कमजोरी, इससे बढ़कर हमारे ईमान की कमजोरी और क्या हो सकती है। लिहाजा आप हजरात अपनी जरूरियात से, अपने कामों से फारिग होकर, काम तो रोज ही रहते हैं, जरूरियात तो रोज ही लगी रहती है। एक दिन की बात है, हम थोड़े वक्त के लिए यहां तशरीफ लाएं, इन उलमाए किराम की जियारत करें और इन मेहमानों की जियारत करें, इनका कलाम सुने, इनकी तकरीरें हम सुने और आखिरी दुआ लेकर हम जाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी बहनों, जहां तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम बहनों और बेटियों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप हजरात मजलिस में आएं। इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम रात का 12 साढ़े 12 बजे के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा और आखिरी दुआ भी हो जाएगी। इसलिए बस 2 से 2.5 घंटे की बात है, आप लोग तशरीफ लाएं। फिर हमें अपने दिल भाई का और कलाम भी सुनना है, और दूर दराज से हमारे जो मेहमान हजरत मौलाना मसऊद साहब तशरीफ लाए हैं, हमें उनकी भी तकरीर सुननी है। इन थोड़े से वक्त के अंदर ये मजलिस खत्म हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। लिहाजा आप अपना ये कीमती वक्त बिल्कुल जाये ना करें और जितना जल्द हो सके आप हजरात यहां महफिल में तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की तादाद तो कम महसूस हो रही है, लेकिन इस मजमा के एतबार से यहां उलमा हजरात काफी तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत सारे उलमा यहां स्टेज में भी बैठे हुए हैं और इस मदरसे के जलसे में मेहमान बनकर तशरीफ लाए हैं। ये जलसे की कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है। हम इन उलमाए किराम जो आज के इस जलसे में तशरीफ लाए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, उनको मुबारकबादी हम पेश करते हैं। उनका आना इस इलाके के लिए, इस बस्ती के लिए और इस मदरसे के लिए खैर व बरकत का बाइस बने, ये अल्लाह से मेरी दुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा आप लोग सुन रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह एक छोटे से बिल्कुल नौनिहाल बच्चा जो हाफिज कुरान बना है,
उसके सर पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी। ये कितनी हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे मदरसे से एक तालिब इल्म हाफिज कुरान बना है। आप लोगों का ये तिल तिल चंदा, मुट्ठी फंड, ये आपकी ज़कात, ये आपका फितरा, ये आपका सदका, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे तौर पर काम में आया है। और आप अपनी नजरों से देखेंगे, आपकी इन तवज्जुहात की बरकत से, इन इनायात की बरकत से एक छोटा सा तालिब इल्म यहीं पढ़कर मुकम्मल हाफिज कुरान बना है। वैसे तो यहाँ पढ़कर दूसरे मदरसों से फारिग होने वाले बेशुमार तलबा जो मुख्तलिफ मकामात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कामयाब हैं, आलिम दीन हैं, हाफिज कुरान हैं। एक वक्त वो लोग इसी मदरसे से तालीम लेकर गए हैं। आज मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू में आप हजरात को ये बताना चाहूंगा कि ये दीनी तालीम और मदरसे की तालीम की जरूरत क्यों है। हमें अपनी औलाद को दीनी तालीम देनी चाहिए या नहीं चाहिए? दीनी तालीम की कोई अहमियत है भी या नहीं? मैं आखिरत की रूह से नहीं कह रहा हूं, आखिरत के एतबार से ये दीनी तालीम तो फर्ज आइन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तमाम उलमाए दीन का, तमाम तबकों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उखरवी एतबार से, आखिरत के एतबार से हर मुसलमान मर्द व औरत पर दीनी तालीम हासिल करना ये फर्ज आइन है। जरूरत के मुताबिक दीन सीखना ये फर्ज आइन है। लेकिन मैं आज ये आपको साबित करके रहूंगा कि नहीं, सिर्फ उखरवी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से भी दीनी तालीम कितनी अहमियत का हामिल है, कितना अहम है, कितना जरूरी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया वालों का गुरु बनाकर पूरी कायनात का मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मैं दुनिया वालों का मुअल्लिम बनकर, उस्ताद बनकर, गुरु बनकर भेजा गया हूं। बुइस्तु मुअल्लिमन, आप विश्व गुरु हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, आप सल्लल्लाहु की बेसत का मकसद और मंशा, आपके मिशन का मंशा
ये नहीं है हरगिज कि आप दुनिया वालों को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए आए थे, आप दुनिया वालों को साइंस पढ़ाने के लिए आए थे, आप दुनिया वालों को मैथ पढ़ाने के लिए आए थे, आप दुनिया वालों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए थे, आप दुनिया वालों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए नहीं आए थे। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये असरी उलूम, ये साइंस का उलूम नहीं आता था? ऐसा आप हरगिज़ गुमान मत करना, क्योंकि साफ साफ हदीस के अल्फाज हैं, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। आप सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है, जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, जितने दानिश्वर पैदा हुए हैं, जितने अहले इल्म पैदा हुए हैं, जितने साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, उन सारे लोगों को जो इल्म दिया गया था और क़यामत की सुबह तक जितने साइंटिस्ट पैदा होंगे, इंजीनियर्स पैदा होंगे, अहले इल्म पैदा होंगे, दानिश्वर पैदा होंगे, उनको जो उलूम दिए जाएंगे वो सारा उलूम अव्वलीन और आखिरीन का अल्लाह ने मुझे अता किया है। लेकिन ये दुनियावी उलूम का मकसद दुनिया को पहचानना है, दुनिया कमाना है, दुनिया हासिल करना है, दुनिया का तारुफ कराना है, अशिया का तारुफ कराना है, चीजों की खासियत बताना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक का तारुफ कराने के लिए दुनिया में आए थे, खालिक की पहचान कराने के लिए दुनिया में आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक की पहचान कराने के लिए, मखलूक की खासियत बताने के लिए, मखलूक के फवाइद बयान करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। बंदों को खालिक से, मखलूक को खालिक से, बंदों को खालिक से जोड़ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का मकसद था, ये आपकी बेसत का मकसद था, ये आपकी आमद का मंशा था। लेकिन हम तो मखलूक ही में उलझे हुए हैं। हमें इन दुनियावी तालीमात ने मखलूक के अंदर उलझा दिया है। हम मखलूक के में पड़े हुए हैं, हम मखलूक के पीछे पड़े हुए हैं और मखलूक में हम उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें मखलूक में उलझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ नहीं लाए थे। आपकी बेसत इस मकसद के लिए नहीं हुई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की तालीम के मिशन को चालू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अखलाक की तालीम दी है। आप अखलाक सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को जानवर बनाने के लिए नहीं, इंसान को हैवान बनाने के लिए नहीं, इंसान को दरिंदा बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए। इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए, इंसान को अखलाक कैसे समझाया जाए, इंसान को उसके खालिक, उसके मालिक से जोड़ा कैसे जाए,
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था और मिशन था। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है, हमारे नौजवानों को समझ में नहीं आ रही है। हमारे समझदार लोगों को, सियासी लीडरों को समझ में बात नहीं आ रही है। हम दुनियावी तालीम के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उसमें हम गर्क हो चुके हैं, डूब गए हैं। हम समझते हैं कि सारी कामयाबी की राज दुनियावी तालीमात में है। सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे, सारे लोग साइंटिस्ट बन जाएंगे तो दुनिया नहीं सुधर जाएगी। आज अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि साइंस तो इतना एडवांस है, साइंस तो इतनी तरक्की की है, आसमान छूती तरक्की कर रही है साइंस, लोगों में तालीम का मेयार बहुत ऊंचा हो गया है, कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं और पढ़े लिखे तबके बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा दावे के साथ कह सकता है कि तालीम, एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन, जनरल एजुकेशन का प्रमोट हो रहा है, फरोग दिया जा रहा है, दुनियावी एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्राइम्स बढ़ रही है, जुर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। क्यों भाई? इसलिए जरूरत है अखलाकी तालीम सीखने की, और अखलाकी तालीम आज आपको पूरी दुनिया में दीन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तरीका से के अलावा, आपका लाया हुआ दीन के अलावा कहीं भी आपको सही अखलाकी तालीम नहीं मिलेगी। और सिर्फ एक वाकया सुनाकर मैं आप लोगों से रुखसत होऊंगा, अपनी जगह लूंगा, क्योंकि मैं भी तरस रहा हूं कि मेरे भाई दिल भाई का कलाम सुनो और थोड़ा, पता नहीं फिर कब दीदार होगा, कब मुलाकात होगी, वो होंगे या मैं होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा, वो नहीं होंगे, खुदा जाने। मेरे भाइयों, अभी मैं कल ही एक वाकया पढ़ रहा था, बिल्कुल दिल से सुनो, ये वाकया आपका दिल हिला देगा। ये वाकया अगर आप गौर से सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, दीन सीखना और अपनी औलाद को दीन पढ़ाना ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वाकया ये है, हमारे पीर जुल्फिकार नक्शबंदी दामद बरकातहुम अल आलिया, अल्लाह उनके साया आतिफत को आलम इस्लाम पर तादेर कायम और दायम रखे। बहुत बड़ी शख्सियत है। हजरत ने एक वाकया नकल किया है अपनी किताब में, मेरे उलमा भाई भी सुने कि सुनी हुई बात ज्यादा देर तक जहन में महफूज रहती है और पढ़ी हुई चीज जल्दी निकल जाती है। तो हजरत कहते हैं, उन्वान ये है, मेरी बहनों आप भी सुनो, बात समझ में आएगी। उन्वान ये है कि कुत्ता बेहतर है या मां। दिल भाई, ये भी सुनिए, आपका हम सुनते हैं, आप भी हमारा भी कुछ सुनिए। कुत्ता बेहतर है या मां?
ये उन्वान था। इस उन्वान पर उस वक्त अमेरिका के अखबार में खबर छपी और ये खबर की नश्र इशाअत हुई। टेलीविजन वगैरह में भी ये खबर नश्र हुई थी। उन्वान क्या था? कुत्ता बेहतर है या मां? एक मां अपने बेटे के खिलाफ मॉडर्न तहजीब को, मगरिबी तहजीब को जो लोग प्रमोट करते हैं, जो लोग सराहते हैं, जो लोग खूब तारीफ करते हैं, वो कान खोलकर सुने। जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं और अंग्रेजी तहजीब के पीछे, मगरिबी वेस्टर्न कल्चर के पीछे उसके पीछे दौड़ते हैं और वेस्टर्न कल्चर को उसको तरजीह देते हैं और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा लाइक और पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। क्या आपका वेस्टर्न कल्चर है? क्या आपका मॉडर्न कल्चर है? एक मां अदालत में अपने बेटे के खिलाफ, अमेरिका की किसी रियासत में ये वाकया पेश आया था। एक मां अपने बेटे के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करती है, मुकदमा देती है। मुकदमा का उन्वान और मजमून ये था कि मेरा बेटा एक कुत्ता पाला हुआ है, यानी उसने एक कुत्ता पाल रखा है और वो रोजाना अपने कुत्ता के पीछे 3-4 घंटा वक्त देता है। कुत्ता को नहलाता है, धुलाता है, उसको खिलाता पिलाता है, उसके जिस्म पर हाथ फिराता है, उसको टहलने के लिए ले जाता है, कुत्ता को सैर कराता है। और मैं मां देखती रहती हूं कि वो रोजाना अपने कुत्ता के पीछे 3 से 4 घंटा वक्त देता है। और अफसोस, उसी घर के दूसरे कमरे में मैं रहती हूं, मैं उसकी मां हूं। कभी पूरे दिन में 5 मिनट के लिए भी मेरे पास नहीं आता, मुझे 5 मिनट भी वक्त नहीं देता है और कुत्ता के पीछे 3-3, 4-4 घंटे रोजाना वो वक्त लगाता है। मेरे भाइयों, जब ये मुकदमा दायर किया गया, बेटा को इस मुकदमे का पता चला, इल्म हुआ, उसने वकील पकड़ा और मां का वकील और बेटा का वकील, दोनों वकील ने इस मुकदमा की पैरवी की और अदालत में हाकिम ने दोनों वकील की समाअत के बाद, दोनों वकील की हेयरिंग के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद हाकिम फैसला करता है, जज फैसला करता है। वो फैसला सुनो। आपका मॉडर्न कल्चर, टोपी अच्छी नहीं लगती है, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, सुन्नत अच्छी नहीं लगती है, बैठकर पेशाब करना अच्छा नहीं लगता है, नबी की सुन्नत अच्छी नहीं लगती है, नबी का तरीका अच्छा नहीं लगता है और लंबे चौड़े दावे करते हो नबी की मोहब्बत का। मॉडर्न कल्चर बहुत प्यारा है। मॉडर्न कल्चर का हाल सुनो, ये सच्चा वाकया है, कोई बनावटी नहीं है, घुसपैठी वाकया नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर वो जज ये फैसला सुनाता है और उस मां को फैसला सुनाता है जज के अदालत आपके बेटे पर 5 मिनट भी आपके बेटे को आपके पास रोजाना 5 मिनट के लिए भी जाने पर मजबूर नहीं कर सकती है। अदालत ये फैसला नहीं दे सकती है।
क्यों? हमारे मुल्क का ये कानून है, ये दस्तूर है कि जब औलाद 18 साल का हो जाए तो वो औलाद खुद मुख्तार हो जाती है। वो उसके इख्तियार में है, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो माँ बाप को थोड़ा वक्त दे, और अगर वो माँ बाप को वक्त देना ना चाहे और बिल्कुल माँ बाप से वो अलहदा रहना चाहे तो ये हुकूमत उसे इजाजत देती है। और रही बात कुत्ते की, तो कुत्ते के यही अल्फाज हजरत वहां लिखे हैं, कुत्ते के उन पर हुकूक हैं। कुत्ते के हुकूक है, माँ के हुकूक नहीं। कहते हैं कि रही बात कुत्ते की, तो कुत्ते के उस पर हुकूक है, लिहाजा कुत्ता को वक्त देना ये बिल्कुल बजा है और उस पर लाजमी है, उसको देना ही चाहिए। कुत्ते को वक्त देना चाहिए, माँ को नहीं। फिर आगे अदालत ये फैसला सुनाती है, जज ये फैसला सुनाता है माँ को, अगर आपको अपनी औलाद से, अपने बेटे से बहुत ज्यादा तकलीफ है, शिकवा और शिकायत है, आपको अपनी औलाद से परेशानी है, तो आप अदालत से राबता कायम करें, सरकारी दफ्तरों से राबता कायम करें, और बूढ़ों के रहने के जो घर सरकारी तौर पर बनाए गए हैं, जैसे चाइल्ड होम होता है वैसे ओल्ड होम होता है, वो ओल्ड होम में आपको कर दिया जाएगा। आप राबता करें दफ्तरों से। ये आपका ये मॉडर्न कल्चर है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप जिस मदरसे को इतना हकीर समझ रहे हैं, मदरसे की तालीम को अगर आपकी जुबान कहती नहीं है, लेकिन आपकी हरकतों से, आपके अमाल से, आपके तौर तरीके से, आपके रवैये से, आपकी रविश से यही समझ में आता है कि इन मदरसों की और मदरसे की तालीम की, दीनी तालीम की कोई वक़ात आपके दिलों में नहीं है। हजरत ने एक दूसरा वाकया लिखा है, वो कहते हैं, हजरत कहते हैं कि मेरा एक दोस्त कहीं बैरूनी मुल्क का सफर कर रहा था, और हवाई जहाज में जो सीट पर बैठे तो बगल में एक सफेद फाम का यानी गोरे का एक जोड़ा भी बैठा हुआ था, यानी मियां बीबी बैठी हुई थी, ये दो गोरे भी वहां थे। तो वो अपने सामान जमाने में, सामान की सेटिंग में मसरूफ थे। थोड़ा सामान वगैरह जमा कर फारिग हो गए तो वो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझसे उन लोगों ने हेलो हाय किया। मैंने भी उन लोगों से इधर उधर की बात की, गुफ्तगू हुई। फिर मैंने उन दोनों से कहा, आप मियाँ बीबी हैं? बोले हाँ। बोले आपकी औलाद कितनी है? तो इसके जवाब में वो मियाँ बीबी बोलते हैं कि हम औलाद से कुत्ता पालना बेहतर समझते हैं। हम औलाद से कुत्ता पालना बेहतर समझते हैं। क्यों? वो कहते हैं क्या औलाद वफादार नहीं होती है, कुत्ता वफादार होता है। अरे औलाद वफादार कैसे होगी? तुम औलाद की तरबियत नहीं करोगे तो तुम्हारी औलाद वफादार कैसे होगी? तुम अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक, आपके फरमुदात के मुताबिक अगर आप अपनी औलाद की तरबियत करोगे ना, मुझे 100% यकीन है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 100% आपकी औलाद आपका फरमा बरदार होगी और आपका वफादार होगी और आपकी वो औलाद मुहज्जब होगी, तरबियत याफ्ता होगी। आप तरबियत करते कहां? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये
जनरल एजुकेशन की जरूरत है, हम उसका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जनरल एजुकेशन में आज के दौर में अखलाक नहीं है, उस तालीम के अंदर इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, उस तालीम के अंदर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो तो एक कला है, वो तो एक पैसा कमाने का एक हुनर है, वो कोई इंसानियत की तालीम थोड़ा ही है। आपका लड़का बिल्कुल बेशक वो साइंटिस्ट बने, मुझे शिकायत नहीं है, वो इंजीनियर बने, मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन ये साइंस का जो फन है ये तो एक कला है पैसा कमाने का। इंजीनियरिंग एक फन है, वकालत एक फन है, ये तो पैसा कमाने का एक जरिया है। उसमें इल्म कहाँ है, उसमें अदब कहाँ है, उसमें अखलाक कहाँ है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए अगर हम अपनी औलाद को इंसान बनाना चाहते हैं, तरबियत याफ्ता बनाना चाहते हैं, वफादार बनाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए किसी भी हाल पर, किसी भी कीमत पर आप अपनी औलाद को दीनी तालीम जरूर आप उनको दीनी तालीम दीजिए और दीन सिखाइए। कैसे सिखाएंगे? ये एक आप बाप होने के नाते, एक आप माँ होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको दीन कैसे सिखाएंगे। और ये मदारिस और ये मकातिब जहां कौम के बच्चे आकर पढ़ रहे हैं, आपको रोजाना सुबह शाम इन मदरसों को, इन मकातिब को सलाम करना चाहिए। ये इतना बड़ा काम कौम के लिए अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी मैं अक्सर बोल रहा हूं, ये हमारे मोदी जी का नारा जो थोड़े दिन पहले बहुत चला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं इस नारा को पूरे तौर से तस्लीम नहीं करता हूं। बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन क्या आज के दौर में हमारी बेटियां पढ़कर वो बच सकती है, अपना बचाव कर सकती है? क्या हमारी बेटियां तालीम लेने के बाद क्या वो सेफ हैं, वो महफूज है, उसकी इज्जत, उसकी इस्मत क्या महफूज है? वो हवस के पुजारियों से, इन दरिंदा नुमा इंसानों से क्या वो महफूज है? अगर पढ़ने से हमारी बेटियां बच जाती, सेफ हो जाती, तो अर्जी कर में इतना बड़ा कांड कैसे होता? और आए दिन पूरे हिंदुस्तान में हो ही रहा है। मास्टरनी का धर्षण हो रहा है, डॉक्टरनी का धर्षण हो रहा है, उनका गैंग रेप हो रहा है। क्या है? एजुकेशन तो है। तो मैं इस नारा को बदलकर मुसलमानों के लिए कहूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, कुरान पढ़ाओ बेटी बचाओ, दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। दीन के बगैर आपकी बेटियां बच नहीं सकती हैं। आप दीन नहीं पढ़ाओगे, आज मुसलमानों की हजारों ऐसी बेटियां हैं जो ये मॉडर्न के चक्कर में पड़कर, अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न समझकर, मगरिबी तहजीब का गिरविदा बनकर, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने घरों से दीन का जनाजा निकाल दिया है और अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंटों में पढ़ाते हैं, मिशनों में पढ़ाते हैं, और वो भी गैरों के मिशनों में पढ़ाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और आज मुसलमान की बेटियां देखो, अखबार देखो, खबरें आप पढ़कर देखो, आज हजारों मुसलमान की बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, कॉन्वेंटों में पढ़ती हैं, मुख्तलिफ मिशनों में पढ़ती हैं, और वो गैरों का हाथ पकड़ के इस्लाम से निकल जा रही है, मुर्तद हो जा रही है। बोलो, इन बेटियों के ईमान का सौदा करने के पीछे किसका हाथ है? कौन जिम्मेदार है? उसके माँ बाप के सिवा कौन जिम्मेदार है? एक हाजी साहब हैं,
एक हाजी साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, हाजी साहब है, उनकी वो शिप का की नौकरी करते थे, उनकी बीवी वकालत करती है। वो बस ये जनरल एजुकेशन का जो भूत सवार रहता है ना, ये भूत सवार होने की वजह से उसने भी अपनी बेटियों को वकालत पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, और एक बेटी गैर के साथ चली गई। ये हाजी साहब किस काम का, किस काम का हाजी साहब बचा है? इसका सारा नेक अमल, वो एक अमल जो उसने गंदा कर रखा है, उसकी वजह से जो उसकी एक बेटी बेदीन हो गई है, मुर्तद हो गई है, ये तो भारी है इसका। कौन जिम्मेदार है इसका? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम अपनी बेटियों के ईमान की सलामती चाहते हैं, अगर हम अपने बेटियों की नामूस उसकी उनकी इस्मत की सलामती चाहते हैं, हम अगर उनकी इज्जत को की यानी हिफाजत चाहते हैं, तो एक ही वाहिद रास्ता है, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ और अपनी बेटियों को क्या है, कुफ्र से बचाओ, इल्हाद से बचाओ, इर्तिदाद से बचाओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की उसे मालूम। यहाँ सब उलमाए किराम हैं, हमें चाहिए कि इन उन्वानात पर आवाम को बेदार किया जाए। और मैं कहता हूं कि हमारे जितने तबके हैं, ये उलमाए किराम और दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे तबके, डॉक्टर मास्टर जो भी जिस इलाके में जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, और सियासी जो हमारे रहनुमा हैं जो लोग, और ईमानदार लोग, इन चार तबकों को सर जोड़कर बैठना चाहिए उम्मत के लिए। ये आखिरी वक्त है। अगर हम सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, मशवरा नहीं करेंगे, उम्मत के लिए नहीं सोचेंगे, कौम के लिए नहीं सोचेंगे, ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी, ये कौम तबाह हो जाएगी। एक आध मदरसे से, एक आध मकतब से थोड़ा शेर शायरी सुनकर जज्बा में आ जाने से और एक आध जलसे करा देने से उम्मत का हक अदा नहीं होगा, उम्मत का तकाजा पूरा नहीं होगा, उम्मत का मसाला हल नहीं होगा। इसलिए उम्मत को जो इस वक्त जो मुसीबत आलमगीर है, उस मुसीबत को दूर करने की हम उलमाए किराम और जिम्मेदाराने कौम और उम्मत को फिक्र करनी चाहिए। आपस के तमाम तोड़ों को खत्म करके, इख्तिलाफों को बालाए ताक रखकर, हमें आपस में सर जोड़कर मिलजुल कर हर अमल में हमें मैदान में उतरना चाहिए और उम्मत के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, उम्मत की सही रहबरी और रहनुमाई करनी चाहिए। अल्लाह हमें भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए।